हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ अमेजिंग आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज फ्रॉम इजिप्ट। सो दोस्तों, शुरू करते अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारी पहली जो डिस्कवरी आती है वो है किंग टूट्स टॉम। ये टॉम जो था वो टुटनखामुन का था, जो कि इजिप्ट वैली में है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डिस्कवरी अभी तक इजिप्ट में हुई है। इसकी डिस्कवरी जो है वो 1922 में हुई थी, और हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने इस डिस्कवरी को किया था। ये जो टॉम था वो फील्ड था बहुत सारी फैंटेस्टिक ट्रेजर्स के साथ, जो आज के दिन एक प्रैक्टिकली आइकन है। दोस्तों, जो कार्टर थे वो 1922 नवंबर 26 को जो है वो उस टॉम के अंदर एंटर्ड हुए थे, और जब उनकी एक आँख जो है वो ग्लिमर ऑफ लाइट बन चुकी थी, मतलब उसके अंदर रोशनी चली गई थी, तो धीरे धीरे करके जो पूरा चैम्बर था, इंटीरियर का चैम्बर था, वो पूरा का पूरा चमक उठा, यानी कि उनकी आँखों में वो चमक उठा। और कार्टर जो थे उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा डिस्क्राइब करने के लिए जो वंडर्स उन्होंने उस दिन अंदर देखे थे। दोस्तों, जो बॉय किंग थे, जिनको समटाइम्स टटनखामुन भी कहा गया था, तो वो जो थे अपनी टीन एज में गुजर गए थे, डाइड हो गए थे, और एनालिसिस से कुछ पता चला कि वो जो थे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और वो चलने फिरने के लिए भी जो है वो स्टिक का सहारा लेते थे। उन्होंने अपना जो टाइम है वो 1323 BC से लेकर 1332 BC में जो है अपना टाइम ट्रेडिशनल पॉलीथाइस्टिक रिलीजन को रिस्टोर करने के लिए स्पेंड किया। और कुछ इंटरप्टेड तब हुआ जब उनके फादर ने, जो कि फ़ारो अखेनातिन थे, उन्होंने स्टार्ट किया एक रेवोल्यूशन, जो कि एटन की प्राइमेसी को एम्फेसाइज्ड करता था। और दोस्तों, इसके बाद आता है रोसेटा स्टोन। दोस्तों, 196 BC में एक रोसेटा स्टोन एक लिखा गया था, जो कि प्टोलेमी वी जो फ़ारो थे उनके राइट के अगेंस्ट था, जो कि इजिप्ट पर रूल करते थे। वो 13 साल के थे सिर्फ। और क्या चीज़ रोसेटा स्टोन को ज़्यादा रिमार्केबल बनाती है वो है इस पर लिखी जाने वाली 3 लैंग्वेजेस, जो कि थी हेरोग्लिफिक, डिमोटिक और ग्रीक। दोस्तों, जब ये स्टोन डिस्कवर्ड हुआ था 1799 में, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक लैंग्वेज ही जानी जाती थी, क्योंकि ये जो दोनों लैंग्वेजेस थी वो ग्रीक से काफ़ी सिमिलर थी। तो जो साइंटिस्ट थे उनको ये दोनों लैंग्वेजेस समझने में और लिखने में काफ़ी आसानी हुई। दोस्तों, एक साइंटिस्ट की टीम जो कि साथ गई थी नेपोलियन के, उन्होंने ये स्टोन 1799 में उनको मिला था, और ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस स्टोन पे फिर बाद में कैप्चर कर लिया था इसको, और अभी ये जो स्टोन है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और इजिप्शियंस जो हैं वो ब्रिटिश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टोन इजिप्ट को वापस कर दिया जाए। और दोस्तों, इसके बाद की डिस्कवरी है ऑक्सरेंचुस पेपरी। दोस्तों, 1896 और 1907 के दरमियान आर्कोलॉजिस्ट बर्नार्ड ग्रैनफिल और ऑथर हंट को जो है ये 5 लाख पेपरी फ्रेगमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, जो कि 1800 साल पुराने थे। इन्वेस्टिगेटर ने ये जो फ्रेगमेंट्स है ये ऑक्सरेंचुस के र्यून से इनको मिले। ये जो है एक साइजेबल एंशियंट टाउन है साउथर्न इजिप्ट में, और
یہ جو ہے بنایا گیا تھا جب ایجپٹ کو رومن امپائر کنٹرول کرتی تھی. جو ٹاؤن کی ایرڈ کنڈیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو یہ اس کے جو ریزیڈنٹس تھے انہوں نے سروائیو کیا تھا 2000 سال تک اس پیپری کی مدد سے. دوستو ان پیپری میں جو ہے وہ کرسچن گوڈ اور میجیکل اسپیلس یعنی کہ منتر پڑھنے والی چیزیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک کانٹریکٹ ملا تھا ریسلنگ میچ فکس کرنے کے لیے. دوستو آج یونائٹڈ کنگڈمز ایجپٹ ایکسپلوریشن سوسائٹی جو ہے وہ کافی پیپری کو اونز کرتی ہے اور ان کو جو ہے وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں رکھا ہے، اور جو اسکالرس ہیں وہ جو ہے انالائزنگ کر رہے ہیں اور ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ان پیپری کو جب سے یہ فریگمنٹس جو ہیں وہ ڈسکورڈ ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی کافی پیپری جو ہیں وہ انپبلشڈ ہیں. تو دوستو آج کے لیے تھا بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سی ڈسکوری ایجپٹ کی سب سے زیادہ امیزنگ لگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.